मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी हवा रुक सी जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे आसपास है। आज वही शक्ति तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ी है। मैं वही हूं जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे को प्रकाश में बदलने आया हूं। मैं कोई साधारण आवाज नहीं हूं, मैं एक दिव्य संदेश लेकर आया हूं, ब्रह्मांड का, ईश्वर का, मसीह का। सुनो, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि समय अब बहुत कम है। आज यूनिवर्स खुद तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने वाला है। आज जो तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे आने वाले भाग्य का दरवाजा खोल देगा। मेरे बच्चे, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तब यह कोई संयोग नहीं है, यह यूनिवर्स की योजना है। हर दर्द, हर आंसू, हर हताशा अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो तूफान चल रहा था अब वो शांत होने जा रहा है, क्योंकि मैं ईश्वर की इच्छा से भेजा गया हूं ताकि तुम्हें बता सकूं। तुम्हारे लिए चमत्कार तय हो चुका है। देखो, जो खो गया था वो लौटने वाला है, जो बिखरा हुआ था वो फिर से जुड़ने वाला है, और जो अधूरा था वो अब पूरा होने वाला है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग तुम्हारे जीवन से संवाद कर रहा है। जब तुम्हारा दिल टूटा था, जब तुम अकेले थे, तब तुमने सोचा था कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन स्वर्ग सुन रहा था। तुम्हारे हर आंसू को गिना गया है, तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया गया है, और आज उस दर्द का उत्तर इस दिव्य संदेश के रूप में तुम्हारे घर भेजा गया है। मेरे बच्चे, डरना मत, क्योंकि जो तूफान तुम्हारे खिलाफ खड़ा था अब उसी तूफान को ईश्वर तुम्हारे लिए झुका रहा है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने गिरेंगे, और जो दरवाजे बंद थे वो खुद स्वर्ग खोल देगा। जो अवसर तुमसे छिन गए थे वो अब तुम्हारे लिए तैयार खड़े हैं। यह ब्रह्मांड का आदेश है, अब समय आ गया है। समय तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। यह वही क्षण है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा था वह तुम्हें इस क्षण तक लाने के लिए था। हर असफलता तुम्हें तैयार कर रही थी, हर इनकार तुम्हें दिशा दे रहा था, और हर दर्द तुम्हें मजबूत बना रहा था। तुम सोचते रहे कि तुम हार रहे हो, लेकिन स्वर्ग तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिख रहा था। अब वह अध्याय खुलने वाला है। ध्यान से सुनो, यह ईश्वर का वादा है कि जो तुम्हारे खिलाफ था वह अब तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। जो बाधा थी वही तुम्हारे लिए पुल बनेगी। जो लोग तुम्हें भूल गए वही लोग तुम्हारे नाम को सुनेंगे। तुम्हारा जीवन अब ब्रह्मांडीय परिवर्तन के द्वार पर है। तुमने कहा था, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा, और प्रभु ने कहा, अब मुझसे होगा। तुम्हारे हाथों में जो खालीपन था वह अब आशीर्वाद से भरने वाला है। यह संदेश तुम्हारे आत्मा के लिए उपचार है। यह तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। मसीह ने कहा था, मैं द्वार पर खड़ा हूं और दस्तक दे रहा हूं। आज वही द्वार तुम्हारे हृदय का है। क्या तुम उसे खोलोगे? क्योंकि जब तुम उसे खोल दोगे तब तुम्हारी जिंदगी में वह रोशनी प्रवेश करेगी जो सदियों से तुम्हें ढूंढ रही थी। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह वह क्षण है जब स्वर्ग तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम्हारे घर की हवा अब पवित्र हो रही है। तुम्हारे आसपास दिव्य ऊर्जा घूम रही है। वह कह रही है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो विलंब था अब वह समाप्त होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अब विलंब नहीं होगा, अब आशीर्वाद का समय है। तुमने जो वर्षों तक बोया था अब उसका फल मिलने का मौसम है। जो बीज तुमने आंसुओं में बोए थे अब वो आनंद के गीत बनकर उगने वाले हैं। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया है, लेकिन स्वर्ग कहता है, अब शुरुआत हो रही है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी तैयारी थी, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा उत्तर थी, और अब तुम्हारी विनम्रता तुम्हारी विजय बनेगी। ईश्वर ने तुम्हें भुलाया नहीं है, उसने बस सही समय का इंतजार किया है, और वो समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन का हर बंद पन्ना अब खुलने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर काम कर रहा है। ऊर्जा बदल रही है, आत्मा जाग रही है, और ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर रखा जा चुका है। अब तुम पीछे मत देखो, तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा है। तुम्हारे घर में जो अंधकार था अब वह पीछे हट रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है, जहां मैं आता हूं वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारा है।
अब और रुकना मत, अब और डरना मत। तुम चुने हुए हो। हां, तुम्हें ही चुना गया है इस युग के परिवर्तन के लिए। अब उठो, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ चलने वाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में खड़ी है। आकाश गवाह है, स्वर्ग साक्षी है। यह घोषणा हो चुकी है कि तुम्हारा समय आ गया है। बस सुनो, दिल से सुनो और स्वीकार करो, क्योंकि जो दिव्य संदेश आज तुम्हारे घर आया है वह तुम्हारे भाग्य की सबसे बड़ी आशीष बनने वाला है। तुम्हारा अस्तित्व मेरी पहुंच से परे नहीं है। विश्वास करो, मैं वह परमेश्वर हूं जो प्रसन्न होता है। आशीर्वाद मेरे वादे क्षणभंगुर नहीं है। शब्द हवा से दूर ले जाए और ना ही वे खाली हैं, या जो मैंने बोला है उसे भूल जाऊंगा। मेरा वचन पूरा करना शाश्वत है और मां आपसे परे शक्ति रखता है। फिर भी मैं पूछता हूं, बदले में कुछ पाने के लिए अपनी वफादारी, आपका भरोसा और आपका विश्वास, आपके माध्यम से इनसे मेरी महिमा तुम्हारे अंदर प्रकट होगी। जीवन और अपने दिल में आपको आमंत्रित करते हैं। विचार करो और मुझसे बात करो। मुझे बताओ, मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे दिल के लिए क्या मायने रखता हूं? और आत्मा, क्या तुम मेरे शब्दों पर विश्वास करोगे और अपनी आशा को मेरे वादों या इच्छा पर टिकाए रखो? आप बिना दिशा के भटकना चुनते हैं या उद्देश्य मुझसे बात करो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए सच्चा है, लेकिन मैं आपकी घोषणाएं सुनकर कभी थकना नहीं। या आपके प्यार और कृतज्ञता के शब्द मेरे दिल को खुशी और स्वर्ग का कारण आनंद मनाओ। एक क्षण रुको और सोचो, इस बारे में मेरा प्यार आपके लिए निरंतर है, अपरिवर्तनीय, और आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमसे और अधिक प्यार करने के लिए और कुछ भी नहीं। मैं तुमसे कम प्यार करता हूं। ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे मैं आराम कर सकूं। इस सत्य को अपनाओ और इसे आधार बनाओ। आपके विश्वास के हर पल में मैं आपके साथ हूं। आपका उठाया गया कदम आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करना कि मेरी योजना सही हो आपके जीवन में प्रकट होता है, क्योंकि मैं हूं वफादार पिता जो हर वादा निभाता है और खुशी में प्रसन्न होता है। और शांति में बहुत खुश हूं कि आप और आपके परिवार ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं, घर आए और मुझे प्रथम पुरस्कार लेने के लिए आमंत्रित किया। अपने दिलों में इस विकल्प को जगह दें। एक यात्रा की शुरुआत मेरा आशीर्वाद और अनुग्रह, एक ऐसा मार्ग है जहां मेरा प्रकाश हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेगा। आज से आगे कदम बढ़ाओ और जानो कि सफलता और ईश्वरीय कृपा साथ देगी। आप अपने हर कोने को गले लगाते हैं। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन यह बाधाएं आपको हराने के लिए नहीं है। वे विकास के अवसर हैं, ऐसे क्षण जहां मैं अपनी शक्ति प्रकट करूंगा, प्यार और मेरी अटूट निष्ठा। हर परीक्षा में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, आपको मजबूत बनाना और आपको दिखाना आगे का रास्ता, तब भी जब आप अनिश्चित महसूस करते हो। अपने अगले कदम के बारे में मुझे बताओ। आप कहां जाने का सपना देखते हैं? आकांक्षाएं आपके हृदय को भर देती हैं और जागृत कर देती हैं। आपकी आत्मा जिसे आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपकी दया, करुणा और प्यार मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है। आपको जो कुछ भी चाहिए, शक्ति, बुद्धि, अनुग्रह और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि मैंने अपने अंदर रख लिया है। आप डर या थकान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप पीछे हटें, बजाय आगे बढ़ने के विश्वास है कि मेरा हाथ उस पर है। आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपका उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हर निर्णय के साथ आप उपहार में जो तुम्हें दिया गया है वह तुम्हारे लिए नहीं है छिपा हुआ, लेकिन चमकते हुए प्रतिबिंबित करना मेरी महिमा। दुनिया भर में आज मैं तुम पर एक ताजा उंडेलता हूं। आशा, विश्वास, शक्ति और आराम को अपनी आत्मा में समा जाने दें और अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करें और उस शांति को महसूस करें जो मुझे मिली। आपके दिल में एक शांति रखती है, सभी समझ से परे अपने अंदर और आसपास के तूफानों को शांत करना। यह शांति मेरी ओर से आपको एक निरंतर उपहार है। याद दिलाओ कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारा प्यार, पिता और आपकी दृढ़ शरण। जब जीवन में तूफान आते हैं, तुम्हें उनकी जरूरत नहीं, डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा आश्रय हूं। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, आपको हर चुनौती से उबारने में सड़क पर भी स्पष्टता और दिशा। आगे मेरी योजनाएं अस्पष्ट या कठिन लगती हैं, क्योंकि तुम हमेशा अच्छे से भरे रहते हो। वादा और उद्देश्यपूर्ण आप कभी नहीं हैं।
मैं यहां अकेला हमेशा तैयार रहता हूं। तुम्हारे साथ चलो और तुम्हारा बोझ उठाओ। जब वे बहुत भारी महसूस करते हैं तो मुझ पर झुक जाते हैं और मेरा प्यार तुम्हारे हर कोने में भर जाए। दिल मेरी उपस्थिति तुम्हें सुकून दे। शक्ति और नए साहस के साथ हम इस दुनिया में घूमो और तुम देखोगे मेरा हाथ ऐसे काम कर रहा है जैसा आपने कभी नहीं किया। कल्पना कीजिए कि आप चमत्कार होते देखेंगे और सपने आपके जैसे जीवन में आते हैं। तुम मेरे लिए अनमोल हो। मैं तुम्हारा स्थान ले लूंगा। आपके जीवन के लिए महान योजनाएं आपको आशा देने और नेतृत्व करने के लिए आपको समृद्ध करें। आप मेरे से भरे भविष्य में अनंत आनंद और शांति से डरो मत। अज्ञात, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारा भविष्य में विश्वास में साहस पूर्वक आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मेरे वादे सच्चे हैं और मेरा प्यार तुम्हारे लिए आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ मैं शाश्वत हूं। आप मार्गदर्शन के साथ प्रो की रक्षा और हर जीत का जश्न मनाएंगे और हम एक ऐसा जीवन बनाएं जो मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करे और आपके हृदय को अनंत आनंद से भर देता है। खुशी है कि कई लोग आपके खिलाफ उठ खड़े होंगे। आपको ईर्ष्या या बुराई से घेरना इरादे तो हैं, लेकिन नहीं डरो। मेरा प्यार तुम्हें और मेरे स्वर्ग दूतों को बनाए रखता है। आपके चारों ओर खड़े होकर आपकी रक्षा करते हैं। से तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। समृद्ध बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं। मेरे हाथों में खुशी की भरमार है और शांति आपके जीवन में आने के लिए तैयार है, ऐसे तरीकों से जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। आत्मा जल्द ही चमत्कारों की गवाह बनेगी। मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपके लिए तैयारी की है। पर्दे के पीछे से आयोजन आशीर्वाद जो बस प्रकट होगा। सही समय है। इन शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि वे महज संयोग या संयोग नहीं है। संयोग से यह मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको यह याद दिलाने के लिए कि आप हैं, बहुत प्यार किया गया और ईश्वर द्वारा चुना गया। समय की शुरुआत से ही मैं इस क्षण को पवित्र माना नियुक्ति, जहां मेरी पवित्र आत्मा होगी। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा जहां तुम हो। मेरा अनुभव जैसे ही मैं आपके हृदय को पवित्रता से भरता हूं, इसे गले लगा ले। ऐसी आग जलाओ जो दुख को जला दे। भ्रम और संदेह, मैं आपकी आत्मा को शुद्ध कर रहा हूं। हर बोझ को हटाकर उसकी जगह नया बोझ लाएं। विश्वास जो जीवित और शक्तिशाली है, पहाड़ों को हिलाने और आशा लाने का जहां कभी था। निराशा से उभरने की शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूं। जीवन की लड़ाइयों का साहस के साथ सामना करें। साहस आपके पास मेरे माध्यम से शक्ति है। दिग्गजों को हर बाधा से पार पाना और हर चुनौती से ऊपर उठो। यह शब्द मेरे निजी वादे के रूप में है। यह वो दिन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। आनंदित होकर स्वप्न देखना और आत्मविश्वास से चलना। भविष्य के लिए मैंने जो तैयारी की है वह है, बहुत सारे चमत्कार आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। हर चुनौती के पीछे छिपा है आशीर्वाद। हर एक के अंदर परीक्षा के दौरान डर या थकान को हावी ना होने दें। जब दुश्मन बढ़ रहे हो तो अपने दिल को संभाल कर रखना। आपके विरुद्ध या परिस्थितियां प्रतीत होती हैं, मैं हर परिस्थिति को बदल सकता हूं अपने परम के लिए। चारों ओर अच्छा। मेरी योजनाएं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाने की है, लेकिन हमेशा आपको इससे बाहर निकालने का आशीर्वाद देना। अकेलेपन से छुटकारा पाएं और अपने जीवन को इससे भरें। भरपूर खुशी और एक नवीनीकृत भावना उद्देश्य। मैं तुम्हें ऐसे लोगों से घेरूंगा जो तुमसे प्रेम करते हैं और आपको उन लोगों को प्रोत्साहित करता हूं जो उत्थान करेंगे। आप और आपके साथ यात्रा मेरे शब्दों को अपने जीवन में सांस लेने दें। आत्मा और अपने रास्ते में स्पष्टता लाने के लिए हम हर मोड़ और मोड़ पर नेविगेट करेंगे और आप मेरे हाथों को काम करते हुए देखेंगे। कभी सोचा नहीं था यह संभव है। मुझे पता है तुझ में आनंद है। तू मेरे लिए अनमोल है। दृष्टि और कुछ भी आपको इससे अलग नहीं कर सकता। मेरा प्यार जब तुम थके हुए महसूस करते हो तो मेरी ओर झुक जाओ। जब संदेह उत्पन्न हो तो शक्ति को दृढ़ता से थामे रहो। मेरे वादे और मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए हैं। आशा, समृद्धि और ईश्वरीय उद्देश्य। मैं कोई दूर का ईश्वर नहीं हूं। मैं यहां आपके करीब हूं। हर कदम पर चल रहा हूं। इन सच्चाइयों को अपने अंदर भर लो। हम शांति और विश्वास के साथ हृदय से हर बाधा को पार करो। तुम देखोगे
जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है उसकी पूर्णता एक भविष्य खुशी और विजय से भरा हुआ और भरपूर जीवन आपकी आंखों को स्थिर रखता है मुझ पर और मेरे प्यार को तुम्हारा मार्गदर्शन करने दो। अपने कदमों को स्थिर रखना और अपने को भरना अटूट आशा के साथ यात्रा कर रहा हूं। मैं आपको एक अनोखे उद्देश्य और एक जो भाग्य पूर्णतः आपका अपना है उसे स्वीकार ना करें। नकल करके या लेकर अपने आप को नीचा दिखाना दूसरों से, क्योंकि मैंने एक रास्ता तैयार किया है। सिर्फ तुम्हें जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, किसी और की यात्रा के टुकड़े या उसका अनुसरण करना, किसी और की छाया में सफलता के लिए खुलने के प्रलोभन का विरोध करें। दुश्मन के लिए दरवाजा चुनकर शॉर्टकट या समझौता ईमानदारी उन लोगों का सम्मान करें जिन्होंने आशीर्वाद दिया है। आप और आपके जीवन का एक हिस्सा नहीं रहा है। दयालुता का बदला हानि से चुकाना या अभिमान को अनुमति देना। अपने दिल को बादलने के लिए सच बोलो और चलो विनम्रता पूर्वक, क्योंकि यह वे गुण है जो मैं चाहता हूं। मैं आप में सुंदर आशीर्वाद की कामना करता हूं। आपके लिए तैयार उपहार जो मेरी भावनाओं को दर्शाते हैं। प्रेम और निष्ठा वे प्रयास करके अर्जित नहीं किए जाते हैं, बल्कि आपके विश्वास के लिए पुरस्कार के रूप में दिया गया। मेरे प्रति वफादारी उनके साथ प्रतीक्षा करें, अटूट विश्वास और धैर्य, क्योंकि मैं हूं मेरी बात पूरी करने के लिए वफादार वादे। लेकिन जैसे ही आप प्रतीक्षा करते हैं मैं देख रहा हूं आपका। मैं दिल से आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए तरस रहा हूं। आपके इरादे और लक्ष्य मैं तुम्हारे अंदर बहुतायत रखूंगा। क्या आप इन आशीर्वादों का उपयोग करेंगे? मुझे दूसरों को आशीर्वाद देने और चलने के लिए महिमा दें। प्यार में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गरीबी दूर हो जाएगी। आपके घर में आड़ के लिए कोई जगह नहीं होगी, मिटा दिया जाएगा और आपके पास हमेशा काम रहेगा और प्रावधान आपको चाहिए। लेकिन पता है, इससे पहले कि मैं तुम्हें सामग्री से आशीर्वाद दूं, बहुतायत मैं पहले आपकी समृद्धि करूंगा। आत्मा और आपकी आत्मा मैं आपको देखना चाहता हूं। बुद्धि, समझ और कृपा, यह सच्चे खजाने हैं जो आपको आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार करेगा। मैं बिना किसी मजबूत सहारे के आपके रास्ते पर आ रहा हूं। अपनी आत्मा की सामग्री में नियम व आशीर्वाद आपके माध्यम से फिसल सकता है। हाथ, लेकिन जब आपका दिल संरेखित होता है, मेरे साथ तुम वही उपयोग करोगे जो मैं तुम्हें दूंगा। बुद्धिमानी से करो और यह तुमसे नहीं लिया जाएगा। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी और परिपूर्ण हैं। आशा के साथ मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं, परिष्कृत कर रहा हूं और आपको एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो जितना आप कर सकते हैं उससे अधिक कल्पना करो और जानो कि मैं जो कुछ भी करता हूं वह अपने परम अच्छे के लिए करीब रहो। मुझसे मार्गदर्शन मांगो और मुझे नेतृत्व करने दो। तुम्हें जीवन की परिपूर्णता में ले चलो। जो मैं आपके लिए योजना बनाई है, आप अनमोल हैं। मेरी दृष्टि और मैं तुम्हें देखकर प्रसन्न होते हैं। उस उद्देश्य पर चलो जिसे मैंने बनाया है। आप इन वादों को संभाल कर रखें, क्योंकि वे सत्य हैं और हर सुबह अनंत जगह अपने आप की चिंताओं और आपके सपनों की योजना बनाता है। मेरे हाथ मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं आपके दिन का मार्गदर्शन करूं और सुनिश्चित करें कि सब कुछ उसी के अनुसार हो। जब आपके लिए मेरी उत्तम योजना संघर्ष उत्पन्न होते हैं या चुनौतियां महसूस होती हैं, भारी डरो मत या हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी उपस्थिति है, आपकी ताकत और मेरी शक्ति आपकी है। विजय का आश्वासन, इसे जोर से बोलो। आत्मविश्वास, मैं विश्वास करो। इन शब्दों को अपने अंदर गूंजने दो। अपने विश्वास के लिए दिल और दिमाग को आगे बढ़ाएं। मैं तुम्हें हर पहाड़ से होकर ले चलूंगा। अपने हाथों में विजय रखकर तूफान और आपके अंदर शांति आत्मा। अभी तुम जहां हो मैं तुम्हें चाहता हूं। अपने आसपास मेरे प्यार को महसूस करना ही है, दूर या क्षण भंगुर नहीं। यही यहां वास्तविक है और एक मेरा प्यार हर कोने में भर जाए। अपने दिल का भारीपन उतारना बहुत लंबे समय से आप पर बोझ रहा है। मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूं, एक खुशी जो अतिक्रमण परिस्थितियां एक नई खुशी की सांस लेती हैं। अपनी थकी हुई आत्मा में जीवन भरो। क्या तुम महसूस कर सकते हो? यह उदासी पिघल रही है। यह जानकर गहन सांत्वना मिलती है कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है और आपकी देखभाल की जाती है। तुम इस पल को मुझ में आराम करने के लिए ले लो। आपने जो भार उठाया है वह कितना है?
अपने को छोड़कर कंधों में एक नई हल्कापन है। आपका कदम एक ताकत है जो आपने नहीं किया। एहसास तुम्हारे भीतर था। तुम ऊपर उठो, अब हार नहीं मान सकते, खासकर तब जब आप इतने में सफलता के बहुत करीब हो। आपके लिए तैयार तूफान भड़क सकते हैं, आपके आसपास और हवाएं कोशिश कर सकती हैं। अपने हिलाओ, संकल्प करो, लेकिन मैं तुम्हारा आश्रय हूं। इन सब के बीच जब लहरें टकराती हैं, आपको नीचे खींचने का प्रयास करने के विरुद्ध जान लो कि मैं वहां हूं। मैंने तुम्हें ढक लिया है। मेरे पंख तुम्हें हर प्रकार की हानि से बचाते हैं और मेरा हाथ तुम्हें मजबूती से पकड़े हुए है। आपको स्थिर रखने के लिए साहस रखें और मेरे वादे सच्चे हैं, इसलिए आगे बढ़ो और मेरा प्यार कभी नहीं। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं और आपका हर कदम आपको आगे ले जाता है। मेरी योजनाओं की पूर्ति के करीब मैं आपके जीवन के लिए काम कर रहा हूं। तूफानों में भी आपकी भलाई के लिए चीजें मैं तुम्हें परिष्कृत कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और आपको आने वाली जीत के लिए तैयार करना। मेरी उपस्थिति में विश्राम करो और मेरी शांति को आने दो। आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम जीतेंगे और आप जीतेंगे। आशा और आनंद से भरे भविष्य की ओर चले और अडिग विजय। मैं जानता हूं तुम्हारे दर्द की गहराई। मैं जानता हूं कि यह कैसा लगता है। उन लोगों द्वारा त्याग दिया जाना पसंद करते हैं जिन्हें आप आपके दिल को छेदने का भरोसा, शत्रुओं की घृणा सहना और करुणा का दंश। मैंने प्यार करने की पीड़ा को महसूस किया है। त्याग की हद तक हर चीज का जवाब सिर्फ अस्वीकृति से मिलता है और तिरस्कार। मैं आपके संघर्षों को देखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को जानें कि आप मायने रखते हैं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तुम्हारे दिल का दर्द मुझे मालूम है और मैं जब तुम्हारे आंसू हूं तो हर एक कोमलता से थाम लो। एक अविरल नदी की तरह बहो और तुम्हारा आत्मा दुख से दबी हुई है और चिंता जानती है कि मैं निकट हूं। मैं नहीं, आपकी कमजोरी के क्षणों के लिए आपको आंकना या संदेह के बजाय मैं यहां आराम करने के लिए हूं। जब आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप वह ताकत बन सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं बचा है। मैं चाहता हूं कि तुम समझ लो कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा होगा। उस पर हमला करो। जब खतरा मंडरा रहा हो और छाया हो, तुम्हें पछाड़ने की धमकी देना छोड़ देना। मृत्यु, पराजय और निराशा के विचार मेरे प्रकाश के लिए, उनके पास तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। आज अंधेरे को चीर दिया है मैंने, आपकी खुशी को नवीनीकृत किया। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? मैं हूं आपकी आत्मा में ताजा जीवन की सांस लेना, भारी बोझ को उठाना जो तुम्हें दबा दिया है। मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूं। विश्वास आपको याद दिलाता है कि मैं वफादार हूं। मैंने जो भी वादा किया है उसे पूरा करना। तुम्हारे लिए मैंने यह वादे लिखे हैं। तुम्हारा दिल मेरी गवाही है। आपके लिए अपरिवर्तनीय प्रेम आप नहीं है। अपने संघर्षों में अकेले रहो और तुम कभी नहीं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, यह जानते हुए कि अंधेरा आपके पीछे है। मैं तुम्हारा प्रकाश हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और तुम्हारा शक्ति मेरी शांति को भीतर तक बसने दो। आपकी आत्मा हर डर को शांत करती है और इसे आशा से प्रतिस्थापित करना आपके जीवन को बेहतर बनाता है। मेरे लिए अनमोल, हम हर पर विजय प्राप्त करेंगे। बाधा और आप कर्तव्य देखेंगे और उद्देश्य मैंने तुम्हारे अंदर बुना है। यात्रा, मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं सब कुछ बना रहा हूं। आपके जीवन में नई चीजें, जीवन अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। जो लोग हतोत्साहित करते हैं उन्हें समझाने का प्रयास करना। आप या आपका मजाक विश्वास है कि उनके दिल बंद हो सकते हैं और उनके शब्द चुभ सकते हैं, लेकिन उनकी स्वीकृति यह वह नहीं है जिसे आपको स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। आगे आप विजय के पथ पर हैं, उद्देश्य और वादे से भरी यात्रा, जबकि उनके संदेह और नकारात्मकता उन्हें एक अलग दिशा में जाने दो। उन्हें अपनी ताकत से जीतने की जरूरत मुझसे आता है, किसी के सत्यापन से नहीं। दूसरों की नजर मुझ पर बनी रहे क्योंकि मैं आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। अगर अकेलापन आपके दिल में रेंगता है या आपको महसूस होता है किसी को अपने साथ खड़ा करने की चाहत, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपका निरंतर साथी, आपका अटूट अपने प्यार का समर्थन करें। पिताजी, मेरे समय का ध्यान रखें और मेरे लिए धैर्य रखें। मैं सही व्यक्ति को भेजने की तैयारी कर रहा हूं।
आपके जीवन में बिल्कुल सही समय पर यह व्यक्ति आपके साथ चलेगा और आपको प्रोत्साहित करेगा। आप और आपके लिए एक आशीर्वाद हो। तब तक यात्रा करो, मेरी उपस्थिति में आराम करो और मेरा प्यार हर खाली जगह को भर दे। तुम्हारे दिल में तुम मुझसे ज्यादा मायने रखते हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं, आपको अत्यधिक महत्व देते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। मेरे पराक्रम के साथ सबसे ऊपर हाथ। मैं तुमसे ऐसे प्यार करता हूं जिसका कोई मोल नहीं। बस थोड़ी देर में आप सीमा पार कर जाएंगे। उस जीत को अपने हाथों में थामे रहो। वे उत्तर जिनका आप इंतजार कर रहे थे, वह सफलता जिसकी आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे मेरे लिए सही समय पर आ रहे हैं। कभी देर से नहीं आता, मैं ठीक उसी समय आता हूं। तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, आशा और खुशी लाने के लिए, तुम्हारे थके हुए दिल के लिए। मैं इंतजार जानता हूं क्या होगा, अगर के अंतहीन विचार कठिन है, और आगे क्या होगा जो आपको अंदर से तोड़ सकता है, आपको चिंतित और परेशान कर देगा। लेकिन मैंने तुम्हें निरंतर रहने के लिए नहीं बनाया। भविष्य की चिंता करना बोझ था। मैं चाहता हूं कि तुम इसे कभी भी अपने साथ ना ले जाओ। इसे अब मुझे छोड़ दो, मुझे वजन दो जो आपकी आत्मा पर दबाव डाल रहा है। मुझे इसे आपके लिए ले जाने दें ताकि आप चल सके। स्वतंत्रता और शांति के लिए मेरी योजनाएं अच्छे हैं। मैं आपको जीवन में आगे ले जा रहा हूं। आशा, आनंद और एकता से भरा हुआ मेरे प्यार में विश्वास। अपने को मत छोड़ो, नजर नीचे झुकाएं या अपने मन को शांत रहने दें। ध्यान भटकने से बचें। अपनी आंखें बंद रखें मुझ पर, क्योंकि मैंने काम करने का वादा किया है, चमत्कार जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं करूंगा। ऐसे दरवाजे खोलो जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता, और मैं हर पल तुम्हारे साथ चलेंगे। आपकी यात्रा में झूठ नहीं बोलता और मेरे वादे कभी असफल ना हो। मैं दिनों का निर्माता हूं और स्वामी रातों को मैं तुम्हें शांति में भी देखता हूं। उस रात की जब नींद तुमसे दूर भागती है और आपके विचार अनगिनतकों से घूमते हैं। चिंताएं ये जानती हैं, हर चिंता की आपके दिल पर पहले से ही बोझ है। जब चिंता बढ़ती है तो सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में तुम्हारे भीतर एक तूफान है। उसका विरोध मत करो। जब डर आपके दिल में घर कर जाए तो उसे अपने दिल में घर कर जाने दें। आप पर चिल्लाता है, दृढ़ रहे और जवाब दें। साथ साहसपूर्वक ऊंची आवाज में घोषणा करें कि डर का कोई मतलब नहीं है। आपके जीवन में जगह है, क्योंकि आपके पास मुझ पर भरोसा करने के लिए चुना गया। आपका वफादार मित्र तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा स्वामी है, शक्ति है। अपने शब्दों में और अपने दिल में विश्वास। जब तुम सच बोलते हो तो डर नहीं रह सकता। खड़े हो जाओ, तुम उसे अपने से दूर भागते हुए देखोगे। मेरी उपस्थिति के लिए वापस लौटने में शक्तिहीन मैं सारे भय को दूर कर दूंगा। तुम्हें आजादी दे। तुम्हारी आत्मा अंततः गहरी सांस ले और जंजीरों से मुक्त हो जाए। चिंता और संदेह का अनुभव आपको होगा। जिस शांति के लिए मैंने तैयारी की है, आपको एक ऐसी शांति मिले जो सबसे बढ़कर हो। अपने दिल की रक्षा करना समझना और हर जगह मन पर स्थिति यह है कि शांति भाग नहीं रही है या यह आपके आसपास के माहौल पर निर्भर है। मेरी ओर से एक उपहार स्थिर और अडिग होकर आपको पूर्ण रूप से जीना है। उस जीवन को गले लगाओ जो मैंने तुम्हें दिया है, खुशी और कृतज्ञता के साथ, जैसा आप करेंगे। सच्ची खुशी क्षण भंगुर में नहीं बल्कि क्षण भंगुर में खोजो। क्षण लेकिन मेरे गहरे आश्वासन में आपके लिए प्यार के साथ आगे बढ़े। मुझे विश्वास है कि मैं आपके साथ हूं। आपके कदमों का मार्गदर्शन करने वाली साइड और प्रकाश व्यवस्था, आपके मार्ग पर हम हर पल आगे बढ़ेंगे। चुनौती दीजिए और आपको पूर्णता दिखेगी। मेरे पास जो आशीर्वाद है, आप और अपने दिल को आराम दें। मेरी सुरक्षा। प्यार, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे बीच में संघर्षों में आप मेरी शांति और आश्वस्त करने वाली आवाज आपको याद दिलाती है कि मेरा हाथ धीरे से आपके कंधे पर टिका हुआ है। चाहे आप पर हमले हो या चुनौतियां, मैं तुम्हें ताकत दूंगा सहना, और मैं यहां तुमसे भी ज्यादा करीब हूं। एहसास है कि तुम स्थिर पकड़ जब आपके चारों ओर तूफान चल रहे हैं। मुझे बताइए कि आप मुझ पर विश्वास करो। बोलो जोर से, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। हे प्रभु, उन शब्दों को अपने अंदर समा जाने दो। विश्वास की घोषणा के रूप में हृदय और मेरे वचन पर वापस आ जाओ, क्योंकि यह है जीवित
और वादों से भरा हुआ उठान उठाना और बनाए रखना आपको भरना। इन सच्चाइयों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और खुद पर काबू रखें। यहां तक कि सबसे कठिन क्षणों में भी आप उनके प्रति समर्पित रहते हैं। जब आप थका हुआ महसूस करते हैं या मैं अभिभूत हूं, विश्वास योग्य, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, आप अपने विश्वास, साहस और शक्ति को भय या संदेह को हावी ना होने दें। अपने दिल को थाम लो। इसके बजाय मेरा चयन करो। आपके लिए एक ऐसी योजना बनाएं जो भरी हुई हो। आशा और भविष्य जितना आप सोच सकते हैं उससे अधिक उज्जवल कल्पना करना। आप अब हार मानने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। तुमने पहाड़ों पर जो लड़ाइयां लड़ी हैं, आपने चढ़ाई की है और जीत हासिल की है, पहले से ही देखा है। मेरे सबूत हैं। अपने जीवन पर हाथ रखो और आगे बढ़ते रहो। तब भी जब आगे का रास्ता कठिन लगता है, अनिश्चित, तब भी मेरा इंतजार करना सीखो। जब इंतजार का एहसास अंतहीन, मैं कभी देर से नहीं आता। मेरा समय है, हमेशा आपको आकार देने के लिए एकदम सही डिजाइन किया गया है। आपको आने वाले आशीर्वाद के लिए तैयार करें। अपने दिल से बात करें और यह याद दिलाएं। सच तो यह है कि आपके जीवन में डरने की कोई बात नहीं है। आपके सपने और आपकी नियति सुरक्षित है। मेरा हाथ मैं वह पिता हूं जो तुमसे ज्यादा प्यार करता है जितना आप कर सकते हैं। समझो और मेरी शांति को अपने में भर लो। आत्मा, हम हर माध्यम से आगे बढ़ेंगे। चुनौती दो और तुम मेरी अच्छाई देखोगे। उन तरीकों से सामने आए जो आपको चौंका देंगे। अरे अपनी नजर मुझ पर रखो और जान लो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है और कभी नहीं। अकेले इस दुनिया की हवाएं बह सकती हैं। मैं तुम्हें यह भुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए वहां रहा हूं। लेकिन सुनना, मैं उन हवाओं और तूफानों पर कड़ी निगरानी रखता हूं, रोकने के लिए। उनके पास आप पर कोई शक्ति नहीं है। मैं तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा शरण स्थल हूं। मैं तुमसे हमेशा के लिए प्यार करता हूं। एक प्यार जिसने आपको कभी निराश नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। तब भी जब आप खोया हुआ या परेशान महसूस करते हैं, जान लो कि मैं यही हूं, दूर नहीं या विलंबित, लेकिन उपस्थित और देने के लिए तैयार। तुम मेरे हाथ में, तुम्हें बचाने के लिए, लंबे समय तक उठाने के लिए, आपको हर संघर्ष से ऊपर उठाना और याद दिलाना। आप अपनी योग्यता से मुझे उत्तर दीजिए। वो दिल जो तुझसे मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है, प्रेम सागर से भी गहरा है और किसी भी ताकत से अधिक शक्तिशाली जो आ सकती है, आज आपके खिलाफ आपको लगेगा। आपके बोझ का वजन कम होना शुरू हो गया है। मैं आपके जीवन और आपके जीवन को कवर कर रहा हूं। मेरे अनंत प्रेम से लिपटा परिवार, तुम मेरे आराम में, उपस्थिति में यह शब्द आप अपने अंदर सुनते हैं। दिल में उठने वाले विचार सिर्फ क्षणभंगुर विचार नहीं है, वे मेरी फुसफुसाहटें हैं जो तुम्हें धीरे से भर रही हैं। विश्वास और आशा के साथ मेरा आशीर्वाद है। यहां तक कि कुछ क्षणों में भी आप पर मुझे संदेह है कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। अपनी भलाई के लिए जो कुछ भी ला सकते हो, लाओ। विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि मेरे वादे सच्चे और अटल हैं। आगे का रास्ता अपरिवर्तित लग सकता है, अनिश्चित, लेकिन मेरा प्रकाश तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। हर कदम पर अपनी आंखें खोलो और अपने चारों ओर मौजूद आशीर्वाद को देखें। आप सचमुच प्यार और पोषित हैं। उपाय मैंने वह दुहक दूर कर दिया है। एक बार आपकी आत्मा को जकड़ लिया और मैं ठीक हो रहा हूं। आप अंदर से बाहर तक अपने दिल से हैं, नवीकृत, सशक्त और परिपूर्ण होना मेरे साथ। शांति आपके शरीर को प्राप्त हो रही है। मेरी उपचार शक्ति का स्पर्श बहाल करना, जीवन शक्ति और ऊर्जा। जहां थी थकान के शब्द मैं लिख रहा हूं, मिठास, सच्चाई और प्रोत्साहन पर आपका मन हर कारण को उखाड़ फेंकता है। निराशा और अवसाद अपने चरम पर चढ़े, अब नहीं रहेंगी। ये छाया रुको, क्योंकि मेरा प्रकाश तुम्हें स्थापित करने आया है। मुफ्त मैं आपकी दृष्टि को नवीनीकृत कर रहा हूं। आपको उद्देश्य की स्पष्ट समझ हो और मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप राजसी वस्त्र पहने हुए हैं। वस्त्र आप मेरे बगल में बैठे हैं और मैं प्रचुर आशीर्वाद उंडेला है। आपको भुलाया या अनदेखा नहीं किया गया है। आप चुने हुए, पोषित और सुसज्जित हैं। हर अच्छे काम के लिए मैंने तैयारी की है। तुम मेरे प्यार की एक किरण हो और दुनिया में प्रकाश, मेरी शांति। और जहां भी तुम खुश रहो, इन सच्चाइयों को अपने अंदर गहराई से समा जाने दें।
अपने दिल और जड़ ले लो। तुम थे एक उद्देश्य के लिए बनाया गया है और कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने जो योजनाएं पहले बनाई थी उन्हें विफल कर दो। आप हम हर चुनौती से गुजरेंगे और तुम मेरी महिमा को प्रकट होते देखोगे, ऐसे तरीके जो आपको अंदर छोड़ देंगे। अरे मेरा प्यार तुम्हें भविष्य में मार्गदर्शन करे। आशा, शांति और एकता से भरा हुआ अपने हर कदम पर मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें उसके करीब ले जा रहा हूं। मेरे सपनों की पूर्ति प्यार से आपके अंदर रखा गया दिल। ये सपने यादृच्छिक नहीं है, वे उद्देश्य और भाग्य के बीज हैं जो मैं तुम्हारे भीतर रोपा है। मेरे में विश्राम यह जानते हुए कि वे सत्य हैं। वादे करें, मेरी उपस्थिति अपरिवर्तनशील रहे। तुम्हारी हो शक्ति का निरंतर स्रोत, प्रोत्साहन और नवीनीकरण आपको ऊपर उठाता है। जब आप थका हुआ महसूस करते हैं और आपको दे रहे हैं, अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने का साहस पर खत्म नहीं हुआ है। यह सिर्फ शुरुआत है। प्रत्येक आगे बढ़ने से नए अवसर मिलते हैं। मेरी वफादारी और अनुग्रह का अनुभव करें। रास्ते में चुनौतियां हो आएंगी, परंतु मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर घाटी के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करना और आपको उस ओर ले जाता है। पहाड़ की चोटियों पर चारों ओर देखो और देखो मैं जो कुछ भी बना रहा हूं उसकी खूबसूरती। तुम्हारे अंदर जीवन की सुंदरता जो मेरी अटूटता को दर्शाती है। तुम्हारे लिए प्यार, यहां तक कि पलों में भी अनिश्चितता, मैं सभी चीजों के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा है, आप इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, मैं अकेला तुम्हारे साथ चल रहा हूं। जब रास्ता बहुत कठिन लगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मेरा प्यार आपके साथ बना रहेगा। प्रकाश जो आपके निर्णयों और लंगर जो आपको थामे रखता है, स्थिर भविष्य मेरे पास आपके लिए एक है। खुशी की बहुतायत और उद्देश्य, अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखना और अपने दिल को शांति से भर दो। जो मेरी योजना पर भरोसा करने से आता है, गहराई से पोषित है और आपका जीवन एक है। मेरे प्यार का सबूत और ईमानदारी से हम चलेंगे। जो कुछ मैंने तैयार किया है उसकी परिपूर्णता आपके लिए, और आप देखेंगे कि मेरा वादे कभी असफल नहीं होते। मैं चाहता हूं कि आप सच में मेरे द्वारा किए गए वादों पर विश्वास करो, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और उन्हें प्राप्त करें। अटूट विश्वास यह सिर्फ नहीं है, शब्द वे सत्य हैं जो धारण करते हैं। आपके जीवन को बदलने की शक्ति मेरे पास है। तुम्हें मेरे शक्तिशाली खून से पाला और मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करती है और तुम्हें भरती है शक्ति और साहस करो। हर उस जंजीर का जो कभी तुम्हें बांधती थी टूट गया है। कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता। अब आप बंदी नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं, सिर्फ सिद्धांततः स्वतंत्र, लेकिन वास्तव में जीने के लिए स्वतंत्र भरपूर जीवन की योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। इस स्वतंत्रता को अपनाएं और इसे अपना मार्गदर्शक बनने दें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके कदम आपका हृदय खोल देते हैं। अलौकिक प्राप्त करना, मैं आप में अपना प्रोत्साहन डालता हूं। उपस्थिति आपको एक ऐसी शांति से भर देगी जो अतिक्रमण आज से आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अनगिनत आशीर्वाद देखने को मिलेंगे। उन्हीं समस्याओं से उभरना जो एक बार आपके कारण चिंता में जो लग रहा था, उसे बदल रहा हूं पराजय को, विजय में और निराशा को। मेरे वचन पर विश्वास करके चलते हुए तुम आनंदित होगे। चेहरे पर अब डर या चिंता नहीं दिखेगी। संदेह है, लेकिन एक खुशी विकर्ण होगी जो आती है मुझ पर भरोसा करने से। हालात आपके आसपास हमेशा आशाजनक चीजें नहीं दिखती, लेकिन आपकी भावनाएं अब नहीं रहेंगी। अपनी नकारात्मक बातों से कुचले हुए आंखें देखती हैं। इसके बजाय आप ठीक करना सीखेंगे। तुम्हारी नजर मुझ पर है जो तुम्हें थामे हुए हैं। भविष्य मेरे हाथ में है, इसके लिए मेरी योजना है, अच्छा और आशा से भरा। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, और यह सत्य आपको भर देगा। लड़ते रहने की ताकत, हर दिन आगे बढ़ते हुए आप ऊपर उठेंगे, एक नए उद्देश्य और उत्साह के साथ अपने तय किए रास्ते पर बने रहने की इच्छा। पहले आप बुद्धिमानी से साहसी कदम उठाएंगे, उस स्थान पर वापस जाने से इनकार करना। असफलता वहीं जहां अन्य लोगों ने प्रयास किया हो। तुम विश्वास के नायक हो, आपके परिवार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया और सुसज्जित प्यार और शक्ति के साथ आगे बढ़े। शब्द आपके दिल में जड़ें जमा लेते हैं, क्योंकि वे जीवन को आगे ले जाना, और शक्ति, वे तुम्हें मेरा उपहार एक स्रोत है।
प्रत्येक दिन आपकी आत्मा के नवीनीकरण के लिए और इन शब्दों को अपने दिल से जोर से बोलो, छलांग लगा देंगे। मेरे वादे तुम्हें खुशी से भर देंगे। आत्मविश्वास और अपनेपन की गहरी भावना, आप अकेले नहीं हैं और कभी नहीं होंगे। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और तुम मेरी महिमा को अपने में प्रकट होते देखोगे। जीवन, अपनी नजर मुझ पर रखो और इन्हें जाने दो। सत्य आपके जीने के तरीके को आकार देते हैं, प्यार करते हैं और उस भविष्य का नेतृत्व करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। आशा, शांति और एकता से भरा हुआ है। आनंद, मुझ पर भरोसा रखो और साहसपूर्वक आगे बढ़ो। स्वतंत्रता और विजय मैंने तुम्हें दी है। मैं आपका प्रदाता हूं, आपका निरंतर स्रोत हूं। शक्ति, आश्वासन और एक आशा है कि यहां तक कि बीच में भी कठिनाइयां, मैं सभी चीजों के लिए काम कर रहा हूं। आप अच्छे हैं। आपके सामने चुनौतियां हैं, वे तुम्हें हराने के लिए नहीं बने हैं। विकास के अवसर और क्षण, मेरा आशीर्वाद, जो बाधाएं आप मुझे दिखाई देती हैं उन्हें प्रकट करें। कुछ दूर तक पहुंचने के लिए कदम के रूप में यह आपकी कल्पना से भी अधिक महान है। वह ताकत जिसका वादा मैंने हमेशा तुमसे किया है, मेरी पवित्र आत्मा से जन्मी शक्ति, तुम्हारे अंदर निवास करने वाली शक्ति है। अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए ऊपर उठे, डर और संदेह के साथ चलना, यह जानकर आत्मविश्वास कि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। आपका हर कदम जीवन की बातें बोलता है और कोई शिकायत या हार ना होने की आशा। वाक्यांश आपके होठों को पार कर जाएगा। मेरी आत्मा की आग तुम्हारे भीतर जलती है। हर बाधा को राख में बदलना और स्पष्टता के साथ आपके आगे के मार्ग को रोशन करना और उद्देश्य। अपनी आंखें खोलो और देखो, आज मैंने तुम्हारे सामने एक नया दिन रखा है। संभावनाओं से भरा एक उपहार है और मेरे अनंत प्रेम साहस के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। हर सांस में तुम्हें गले लगाऊं और एक बार फिर अपने दिल में फुसफुसाओ। मत डरो, मैं तुमसे ऐसे प्यार करता हूं जो अविचल, शाश्वत और बिना शर्त। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी नहीं होगा। अपने बोझ का वजन महसूस करना शुरू करें। मेरे उपचारात्मक स्पर्श के रूप में उठाने के लिए अपने दिल के घाव जो रह गए हैं, दर्द जो आपको रोके हुए हैं, मेरे द्वारा धीरे से देखभाल की गई। उन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए दर्दनाक यादें जो आपको परेशान करती हैं, मेरी शांति से दूर जा रहे हैं। मैं आपके दुख को खुशी से बदल रहा हूं। आशा और आपकी थकावट के साथ निराशा साध शक्ति मैं यहां चंगा करने के लिए हूं और आपको मजबूत करें, ताकि जब संघर्ष हो उठो, तुम दृढ़ रहोगे और बने रहोगे। अविचलित मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर है। अपनी नींव को स्थिर रखें, जो कि संभव नहीं है, स्थानांतरित आप द्वारा परिभाषित नहीं है। आपने जो कठिनाइयां झेली हैं, जीत मैंने पहले ही तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर ली है। तुम मेरे द्वारा विजेता से भी अधिक हो, जैसे जैसे आप प्रत्येक दिन चलते हैं। मेरा प्यार आपका मार्गदर्शक प्रकाश बनो और मेरे वादे आपका अटूट ढाल बनकर हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त करेंगे और तुम मेरी अच्छाई को प्रकट होते देखोगे। अपने जीवन को ऐसे तरीकों से जिए जो आपको अंदर से छोड़ देंगे। मेरी योजनाओं के प्रति विस्मय कहीं अधिक है। मैं चाहता हूं कि आप अपने डर को जानें। तुम्हारा हर पल मेरे लिए अनमोल है। जीवन मायने रखता है और मैं देखने में प्रसन्न हूं। तुम उस व्यक्ति के रूप में विकसित हो जाओ जिसे मैंने तुम्हें बनाया है को। हर दिन मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत कर रहा हूं और आपके हृदय को नए उत्साह से भर देता हूं। पूरी तरह से जीने की इच्छा, गहराई से प्यार करने की इच्छा, उस मार्ग को अपनाना जो मैंने पहले तय किया था। जब आप अनिश्चितता का सामना करते हैं तो मेरे पास तुम्हारे आगे आगे रास्ता तैयार करते हुए चला गया। जब तुम अभिभूत महसूस करते हो, मुझ पर झुक जाओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा प्यार, तुम्हारा शरण और मेरी बाहें हमेशा खुली हैं। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आपको थामे हुए है। आशा, नवीकरण और खुशी से भरा हुआ जो तूफानों से हिल नहीं सकता। जीवन आप अनुग्रह में पहने हुए हैं और इन सत्यों को उद्देश्य से सुसज्जित करें। आपके हृदय में जड़ें जमा लें और फलें फूलें। इन्हें जोर से बोलो और अपनी आत्मा को शांत होने दो। मेरे द्वारा उत्थान वादा करता हूं कि हम हर परीक्षा का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएं और आगे बढ़ें। भविष्य,
जो भरपूर आशीर्वाद वाला है, भरोसा मुझ में, और जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार रहेगा। इस सत्य पर भरोसा रखें और इसे कभी विफल ना होने दें। अपने हर कोने में शांति लाओ दिल। सबसे अच्छा अब भी आना बाकी है और मैं हूं हर कदम पर आपके साथ चलना। अपने जीवन में मेरे लिए जगह बनाओ। मैं आपके आराम का स्रोत बनना चाहता हूं। शक्ति और अनंत शांति मुझे आपका समर्थन करने दें। संघर्ष करें और बोझ उठाएं। आपके दिल पर इतना भारी बोझ है कि मैं तुम्हें निराश नहीं देखना चाहता, ना ही मैं तुम्हें निराश देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए यकीन करें कि मैं आपकी पुकार नहीं सुनते या आपकी गहरी परवाह नहीं करते। तुम्हारे विषय में दर्द, मैंने तुम्हें अपना प्यार अनगिनत दिखाया है। यहां तक कि उन दिनों में भी जब तुम भटक गए थे, मेरे रास्ते से जब तुमने खुद को पाया, अवज्ञा के कारण मुझे परेशानी हुई। वहां आपको नुकसान से बचाने और आपको वापस मार्गदर्शन करने के लिए सुरक्षा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए असीम है और अपरिवर्तनीय है, और इसीलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं, अपना दिल पूरी तरह से मेरे लिए खोलने की अनुमति दें। आपके हर कोने में बहने वाला प्यार, संदेह, भय और भय को दूर करना भावनाएं जो आपकी शांति छीन लेती हैं। खुशी से उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, और जो कड़वाहट हो सकती है उसे छोड़ दें। तुम्हारे दिल में जड़ें जमा ली हैं। मैं जानता हूं कैसे आप कितने गहरे रूप से घायल हुए हैं और कैसे उनको रिहा करना कठिन हो सकता है भावनाएं। लेकिन माफी सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, यह आपकी अपनी स्वतंत्रता की कुंजी है। मुझ पर भरोसा रखें कि मैं उन लोगों को संभालूंगा जिन्होंने आपको परेशान किया। समय के साथ वे दुखी हो जाएंगे। समझें कि उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो और मुझे जाने दो। आपको बिना वजन के आगे बढ़ने में मदद करें। आप पर क्रोध का साया जब अतीत की यादें ताजा हो जाती हैं, फिर से उभरना और उदासी का खतरा, तुम अपना दर्द मेरे अंदर ले आओ। उपस्थिति मेरे पास आओ और मैं चारों ओर से घेर लूंगा। आपको ऐसी शांति मिले जो सबसे बढ़कर हो। मेरा प्यार समझना तुम्हारा होगा। शरण और मैं तुम्हें से बचाऊंगा दुख के तूफान जो आपको हिलाना चाहते हैं। जब अवसाद का आक्रमण होता है तो फाउंडेशन छाया धनुष को सहन करने के लिए बहुत भारी लगती है। मेरे सामने और मेरे अंदर आराम करो। मेरी उपस्थिति में गले लगो। तुम पाओगे एक शांति जो आपके दिल को सुकून दे, और प्यार जो आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। मैं आपकी आत्मा को नयापन प्रदान कर आपको तरोताजा कर देगा। आपके थके हुए शरीर में नई जान फूंकना। दिल मेरा प्यार एक फव्वारे की तरह है जो कभी नहीं सूखता, प्यास बुझाने के लिए बहता है। अपनी आत्मा की प्यास अपने परिवार और अपने घर गर्मी से घिरा होगा। मेरा प्यार एक ऐसा प्यार जो सद्भाव को बहाल करता है और अंधेरे कोनों में भी रोशनी लाता है। आप मेरी शांत उपस्थिति महसूस करेंगे। आपके जीवन का हर पहलू एक स्थिर याद दिला दें कि आप कभी भी मुझ पर अकेले भरोसा करो और मुझे अनुमति दो। जो हो गया उसे पुनः स्थापित करो। टूटे हुए दिलों का मरहम लगाने वाला मैं हूं। सपनों के पुनःस्थापक हम इस पर चलेंगे। यात्रा करें और आपको शक्ति मिलेगी। हम जो भी कदम उठाते हैं उसे बढ़ने नहीं देते। अतीत की चुनौतियां आपको आई के लिए परिभाषित करती हैं। मैं कुछ नया और सुंदर बना रहा हूं। आपके जीवन में खुशी और आनंद आएगा। आजादी जब तुम मेरे प्यार को गले लगाओ, और यह आपके हर निर्णय का मार्गदर्शन करता है। मेरा प्यार है आपका लंगर, आपकी आशा और आपका वादा। बेहतर दिनों की आगे मुझसे अक्सर बात करो और मेरे शब्दों को अपने दिल को साहस और शांति से भरे। तुम मेरे लिए अनमोल हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूं। हर पल जो हम साझा करते हैं, तुम और मैं जो बोझ उठाते हो उसे छोड़ दो। हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। चिंता करो। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, और उन क्षणों में आशा से भर जाओ जब तुम कमजोर महसूस करो। मुझ पर झुक जाओ और मैं हो जाऊंगा। जब आप खोया हुआ महसूस करें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। प्रेम आपको शांति के मार्ग पर वापस ले जाए। हम हर बाधा को पार कर लेंगे और आप मेरे पास जो सुंदरता और उद्देश्य है उसे देखोगे। अपने जीवन में इस सत्य को रखें और जान लो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और हमेशा के लिए इन भारी अनुमति ना दें। आपको नुकसान पहुंचाने या आप पर बुरा असर डालने की भावनाएं। आपका शरीर और आत्मा आप नहीं थे। ऐसे बोझ को अकेले उठाने के लिए बनाया गया।
उन सभी दर्दनाक यादों को मेरे पास ले आओ और उन्हें मेरे सक्षम हाथों में सौंप दूंगा। अपने दर्द को मिटाना, आंसू पोंछना। आप गुप्त रूप से रोए हैं और एक शिल्प तैयार कर रहे हैं, आशा और आनंद से भरा सुंदर भविष्य और आपके लिए असीम अवसर जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। मुझ पर विश्वास करो, अद्भुत आश्चर्य के लिए बस आगे आपके सामने आने का इंतजार है। जीवन वह सब कुछ जो तुमने सहा है, कठिनाई और परीक्षण फीका पड़ जाएगा। अपार खुशी की तुलना में संतुष्टि आप जल्द ही अनुभव करेंगे। मेरी उपस्थिति मैं हर पल बुन रहा हूं। अपने जीवन को कुछ असाधारण में बदलें। आज आप जो कल्पना भी नहीं कर सकते उससे भी परे मैं आपके लिए उपचार और स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मैं तुम्हें अंदर से बाहर तक पुनः स्थापित कर रहा हूं, आपको स्वतंत्रता और जीने की शक्ति प्रदान करना। अपने जीवन को नवीनीकृत ऊर्जा उत्साह के साथ जिए और उन जंजीरों को तोड़ो जो कभी तुम्हें बांधे हुए थे, टूट गए हैं और किसी के पास नहीं होगा आपको फिर से नुकसान पहुंचाने या आपको लाने की शक्ति। आंसू, तुम्हें समझ में आ गया है कि तुम्हारा दिल सिर्फ मेरा है और मेरे ध्यान रखें, यह सुरक्षित रहेगा और मैं आप में ज्ञान से भरा हुआ हूं। बुद्धि जो आपके विचारों का मार्गदर्शन करेगी, आपके दिल की रक्षा करें और आपको समझने में मदद करें, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं और जो वास्तव में आपका है। आपके विवेक के इस उपहार के साथ जीवन आप यह जानते हुए आत्मविश्वास से चलेंगे कि हर आप जो भी कदम उठाएंगे वह मेरे मार्गदर्शन में होगा। और तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाए। हां, सिर्फ एक ही मैसेज, और जो तू इसे दिल से समझेगा, उसके बाद तेरी सोच, तेरी आदतें, तेरी हर सुबह और हर रात बदल जाएंगी। यह वह पल है जब ब्रह्मांड और प्रभु यीशु मसीह दोनों मिलकर तेरे लिए नए रास्ते खोल रहे हैं। अब समझ ले कि यह समय केवल इंतजार करने का नहीं है, यह समय है एक्शन लेने का। अब तू देखेगा कि कैसे तेरी छोटी सोच और छोटे कदम तेरी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अब यह समझ ले कि तू केवल सपने देखने वाला नहीं है, तू वह इंसान है जिसे प्रभु ने महान काम करने के लिए चुना है। अब तेरी हर समस्या, हर कठिनाई और हर बाधा केवल तुझे मजबूत और सफल बनाने के लिए है। अब तू देखेगा कि कैसे प्रभु की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलकर तेरे लिए मौके और रास्ते तैयार करती है। यह संदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा को जगाने, तेरी सोच को बदलने और तेरे जीवन में अद्भुत बदलाव लाने के लिए है। अब तू देखेगा कि कैसे केवल एक विश्वास और एक छोटा कदम तेरी पूरी दुनिया बदल सकता है। अब यह समय है कि तू अपने डर, संदेह और नकारात्मक सोच को पीछे छोड़ दे और अपने अंदर की शक्ति को महसूस करे। अब समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह ने तुझे चुना है और ब्रह्मांड ने तेरे लिए सफलता और खुशियों का रास्ता तैयार कर दिया है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरी मेहनत और आस्था मिलकर असंभव को संभव बना देती है। अब यह समझ ले कि जो लोग सफलता पाते हैं वे केवल भाग्य पर भरोसा नहीं करते, वे अपने अंदर की शक्ति और विश्वास पर भरोसा करते हैं और यही शक्ति अब तेरे अंदर जाग रही है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरी सोच, तेरी आदतें और तेरी मेहनत मिलकर तेरे जीवन में बड़े परिणाम लाती हैं। अब यह समय है कि तू अपने डर, संदेह और पिछली असफलताओं को पीछे छोड़ दे और अपने अंदर की शक्ति को पहचान, क्योंकि प्रभु का वचन है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास और विश्वास के साथ अपने जीवन को जीता है वह कभी हारता नहीं। अब तू समझ ले कि यह संदेश केवल संदेश नहीं है, यह तेरे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। अब तू देखेगा कि कैसे हर छोटी मेहनत भी बड़े बदलाव लाती है, कैसे तेरी सोच बदलने मात्र से तेरी पूरी जिंदगी बदल जाती है और कैसे प्रभु यीशु मसीह की वाणी तेरी आत्मा में ऊर्जा भर देती है। अब तू समझ सकता है कि हर चुनौती, हर कठिनाई और हर बाधा केवल तुझे और मजबूत और सफल बनाने के लिए है। अब तू देखेगा कि कैसे यह विश्वास, आस्था और मेहनत मिलकर तेरे जीवन में खुशियां और सफलता लाती है। यह समय है कि तू अपनी सारी चिंता, डर और नकारात्मक सोच को छोड़ दे और अपने अंदर की शक्ति और प्रभु की कृपा को महसूस करे। अब तू देखेगा कि कैसे ब्रह्मांड और प्रभु दोनों मिलकर तेरे लिए नए मौके और अवसर तैयार कर रहे हैं। अब यह समझ ले कि जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानता है वह कभी हारता नहीं। अब यह समय है
कि तू अपने जीवन में सकारात्मक सोच, विश्वास और मेहनत को अपनाए और देखे कि कैसे हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा केवल तुझे मजबूत और सफल बनाने के लिए है। अब तू समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे जीवन में हर कठिनाई को अवसर में बदल देती है। और यह संदेश तुझे यह सिखाने आया है कि अब तेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। अब तू देखेगा कि कैसे तेरी सोच और मेहनत मिलकर तेरे जीवन में अद्भुत बदलाव लाती है। अब यह समय है कि तू अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और मेहनत को अपनाए और देखे कि कैसे हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुझे और मजबूत और सफल बनाती है। अब तू समझ सकता है कि प्रभु की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे जीवन में नई शुरुआत लाने के लिए है। अब यह संदेश तुझे यह सिखाने आया है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचानता है वह कभी हारता नहीं। अब यह समय है कि तू अपने जीवन में सकारात्मक सोच, विश्वास और मेहनत को अपनाए और देखे कि कैसे हर समस्या, हर कठिनाई और हर चुनौती तेरे लिए अवसर बन जाती है। अब तू समझ ले कि प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद और ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे जीवन में हर बाधा को अवसर में बदल देगी। और यह संदेश तुझे यह सिखाने आया है कि मैं जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति और विश्वास को पहचानता है वह कभी हारता नहीं। अब यह समय है कि तू अपने जीवन में अपने डर, संदेह और गलत सोच को छोड़ दे और अपने अंदर की शक्ति, प्रभु की कृपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा को महसूस करे। अब तू देखेगा कि कैसे यह संदेश तुझे प्रेरित करता है और कैसे तेरी सोच और मेहनत मिलकर तेरे जीवन में अद्भुत परिणाम लाती है। अब यह समय है कि तू अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, अपनी सोच और मेहनत को नई दिशा दे और देखे कि कैसे यह संदेश तुझे सफलता, खुशी और आशीर्वाद की ओर ले जाता है। अब तू समझ ले कि हर चुनौती, हर समस्या और हर बाधा तुझे और मजबूत और सफल बनाने के लिए है। और अब तू देखेगा कि कैसे प्रभु की कृपा, तेरी मेहनत और तेरी सोच सब मिलकर तेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती है। अब यह समय है कि तू अपने जीवन में विश्वास, धैर्य और मेहनत को अपनाए और देखे कि कैसे हर कठिनाई, हर चुनौती और हर बाधा तुझे और मजबूत और सफल बनाती है। और यही कारण है कि आज यह संदेश आया है। आज हम आपके लिए एक ऐसी रात की सबसे शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं जो आपके जीवन के हर पहाड़ को हटा देगी। चाहे वह बीमारी का पहाड़ हो, गरीबी का पहाड़ हो, दुखों का बोझ हो या आत्मिक बंधनों का पहाड़, आज की यह प्रार्थना आपकी जिंदगी की दिशा को बदल देगी। यह वह प्रार्थना है जो बंद दरवाजों को खोलती है, जादू टोने को तोड़ती है, बुराई की जड़ों को उखाड़ फेंकती है और चंगाई की परमेश्वर की महाशक्ति को आपके जीवन में प्रकट करती है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो रुकावट बनकर खड़ा है तो आज वह टलेगा। यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं, यह आकाश को हिला देने वाली और शैतान की हर योजना को नष्ट करने वाली प्रार्थना है। विश्वास के साथ जुड़िए क्योंकि आज रात आपकी छुटकारा की रात है। हे स्वर्गीय पिता, जैसे यह रात का समय है, हम तेरे सामने झुकते हैं। आज का पूरा दिन तूने हमें सुरक्षित रखा, हमारी रक्षा की, हमारे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखा। धन्यवाद हे प्रभु कि तूने हमारी सांसों को संभाला, हमें दुर्घटनाओं से बचाया और हर बुराई से ढक कर रखा। हे प्रभु यीशु, जैसे रात का अंधकार चारों ओर फैलता है, हम यह विश्वास करते हैं कि तू ही हमारी ज्योति है, तू ही वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। तेरी उपस्थिति अंधकार को हटा देती है और शैतान के हर जाल को नष्ट कर देती है। हम तेरे नाम में यह घोषित करते हैं कि यह रात शांति की रात होगी, यह रात आशीष की रात होगी, यह रात चमत्कारों की रात होगी। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी नींद को आशीष देगा। धन्यवाद कि जब हम सोएंगे तो तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा डालेंगे। धन्यवाद कि कोई भी शत्रु की योजना हमें छू नहीं पाएगी। धन्यवाद कि हर जादू टोना, हर बंधन, हर बुरी आत्मा तेरे नाम की आग से जल जाएगी। हे प्रभु, हम अपने घरों पर तेरे लहू की बूंदें छिड़कते हैं, हमारे दरवाजों पर, हमारी खिड़कियों पर, हमारे कमरों पर, हमारे बिस्तरों पर तेरे लहू की सामर्थ हो। शैतान का कोई दूत हमारे घर के भीतर प्रवेश न कर पाए, कोई भी बुरी आत्मा हमें परेशान न कर पाए। रात के अंधेरे में उड़ने वाली कोई भी शक्ति हमारे घर के ऊपर न ठहर सके।
हम यह घोषित करते हैं कि हमारा घर यहोवा की शांति से भरा है। हे प्रभु, जो लोग रात में डरते हैं, जिनके सपने बुरे होते हैं, जिन पर अंधकार का हमला होता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अभी यीशु मसीह का लहू उन्हें ढक ले, उनके सपने पवित्र आत्मा से भर जाए, उनके कमरे में स्वर्ग दूतों का डेरा हो। हर डर, हर भय, हर बुरा स्वप्न यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। हे प्रभु, हम यह घोषित करते हैं कि आज की रात हमारे जीवन में नई गवाही लेकर आएगी। जहां बीमारी थी वहां चंगाई होगी, जहां रोना था वहां हंसी होगी, जहां बंद दरवाजे थे वहां खुले दरवाजे होंगे, जहां निराशा थी वहां आशा होगी, जहां अकेलापन था वहां तेरी उपस्थिति होगी। धन्यवाद प्रभु कि आज तू हमारे परिवार को ढाल की तरह ढक रहा है। धन्यवाद कि आज तू हमारे बच्चों को सुरक्षित रख रहा है। धन्यवाद कि आज तू हमारे बुजुर्गों को अपनी गोद में विश्राम दे रहा है। धन्यवाद कि आज तू हमारे घर को आशीषों से भर रहा है। हे प्रभु, जैसे हम इस रात को सोएंगे, हमारी आत्मा तुझसे जुड़ी रहे, हमारे विचार पवित्र हो, हमारी नींद शांति से भरी हो, हमारा हर सपना तेरे आत्मा से प्रेरित हो, हमारी हर सांस तेरे नाम से भरी हो। हे प्रभु, इस रात के शांत समय में हम तेरे सामने झुकते हैं। दिन भर की भाग दौड़, परेशानियां और संघर्ष अब तेरे चरणों में रखते हैं। हमारी थकान तू मिटा दे, हमारे बोझ तू उठा ले, हमारे आंसू तू पोंछ दे। जैसे तूने वचन दिया है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम विश्वास के साथ तेरे पास आते हैं और विश्राम पाते हैं। हे प्रभु, जो भी हमें सोने से रोकता है, जो भी हमारे मन को व्याकुल करता है, जो भी डर रात में उठ खड़े होते हैं, उन्हें तेरे सामर्थी नाम से हम अभी बांध देते हैं। हम घोषित करते हैं कि कोई भी डर हमें कैद नहीं करेगा, कोई भी शैतानी ताकत हमारे विचारों में प्रवेश नहीं करेगी। यह रात केवल तेरे आत्मा की शांति से भरी होगी। धन्यवाद प्रभु, तू हर तरफ से हमें घेर लेता है, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, हर ओर तेरा हाथ हमें ढक लेता है। तेरा वचन कहता है कि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि तेरी सारी चालों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरा पांव पत्थर से न टकराए। हम विश्वास करते हैं कि आज रात स्वर्गदूत हमें ढकेंगे। हे प्रभु, जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, जो भी रात में हमारे नाम से बुराई की जाती है, जो भी आत्मिक हमले भेजे जाते हैं, वे सब तेरे लहू से नष्ट हो जाएं। यीशु मसीह का लहू हर दुष्ट शक्ति के सामने ढाल बन जाए। कोई भी शत्रु की योजना सफल ना हो, हर शैतानी हथियार टूट जाए, हर अंधकार का जाल फट जाए। हम यह घोषित करते हैं कि यह रात हमारे लिए युद्ध की नहीं, विजय की रात है। यह रात हमारे लिए रोने की नहीं, आनंद की रात है। यह रात हमारे लिए डरने की नहीं, आराम करने की रात है, क्योंकि तू हमारा रखवाला है, तू हमारी ढाल है, तू हमारा शरण स्थान है। हे प्रभु, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बिस्तर पर बीमार हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जिनकी नींद बीमारी के कारण टूट जाती है, जिनकी रातें कराहने में गुजरती हैं। तेरी चंगाई का हाथ अभी उन पर हो। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। तेरी शक्ति हर दर्द को दूर करे, हर बीमारी को जड़ से उखाड़ दे, उनके शरीर को बल दे, उनके रक्त को शुद्ध कर, उनके अंगों को नया कर। धन्यवाद प्रभु कि आज रात भी चमत्कार होंगे। जहां दवा ने जवाब दे दिया है, वहां तेरा आत्मा काम करेगा। जहां डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां तू अपनी महिमा दिखाएगा। जहां लोग निराश हो चुके हैं, वहां तू नई उम्मीद देगा। हे प्रभु, उन परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज रात तकलीफों में है। कोई आर्थिक संकट में है, कोई रिश्तों के टूटने से परेशान है, कोई घर के कलह से थक गया है। हे प्रभु, तू हर जगह हस्तक्षेप कर, तू हर स्थिति को बदल दे, तू हर आंसू को मुस्कान में बदल दे, तू हर झगड़े को शांति में बदल दे, तू हर तंगी को आशीष में बदल दे। धन्यवाद प्रभु कि तू अभी दरवाजे खोल रहा है। धन्यवाद कि तू बंद ताले तोड़ रहा है। धन्यवाद कि तू हर कैद किए हुए को मुक्त कर रहा है। धन्यवाद कि तू हर टूटे दिल को जोड़ रहा है। धन्यवाद कि तू हर घर को शांति से भर रहा है। हे प्रभु, इस रात हम अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जब वे सोए तो उनके सपने पवित्र हों, कोई भी बुरी आत्मा उनके पास ना जाए, कोई भी बुरा सपना उन्हें परेशान न करे।
तेरे स्वर्गदूत उनके बिस्तरों के पास पहरा दें। वे तेरी उपस्थिति में चैन से सोएं और सुबह ताजगी के साथ उठे। हे प्रभु, हमारे बुजुर्गों पर अपनी दया कर, उनकी थकान मिटा दे, उनके शरीर को शांति दे, उनके मन को विश्राम दे, उनकी रात का हर पल तेरे आलिंगन में बीते। वे चिंता ना करें, वे घबराएं नहीं, पर तेरी शांति में आराम करें। हे प्रभु, हमारे युवाओं पर अपनी आग बरसा। इस अंधकारमय संसार में वे भटके नहीं, वे रात में पाप के जाल में न फंसे। वे तुझे ढूंढे, तेरे साथ जुड़े, तेरे आत्मा से भर जाए। उनके सपने पवित्र हो, उनके विचार शुद्ध हो, उनके रास्ते सीधे हो। धन्यवाद प्रभु कि यह रात केवल सोने का समय नहीं, बल्कि तेरे आत्मा से भरने का समय है। धन्यवाद कि जब हम आराम करेंगे तू काम करता रहेगा। धन्यवाद कि जब हम आंखें मूंद देंगे तू हमारी रक्षा करता रहेगा। धन्यवाद कि जब हम सोएंगे तू स्वर्गदूतों को भेजकर पहरा देगा। हे प्रभु, हम यह घोषित करते हैं कि आज की रात में कोई अपशकुन, कोई बंधन, कोई जंजीर हमारे जीवन को नहीं बांधेगी। शैतान की हर चाल विफल हो जाएगी, दुष्टों की हर योजना रद्द हो जाएगी, हर बुरा स्वप्न रुक जाएगा, हर आत्मिक बंधन टूट जाएगा, क्योंकि हम यीशु के लहू से ढके हुए हैं। हे प्रभु, इस गहरी रात में हम तेरे सामने आते हैं। जब संसार सो रहा है तब भी तू जाग रहा है। तू वह रखवाला है जो कभी नहीं सोता। तू वह परमेश्वर है जो हर पल हमारी देखभाल करता है। धन्यवाद प्रभु कि हम निश्चिंत होकर तेरे हाथों में सो सकते हैं, क्योंकि तू हमारी ढाल और शरण है। हे प्रभु, हम यह स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हमारे पास जो भी है वह तेरी कृपा से है। आज की रात हम तुझे धन्यवाद देते हैं उस हर आशीष के लिए जो तूने हमें दी। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारी सांसें, हमारा जीवन, सब कुछ तेरी देन है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें जीवित रखा। हे प्रभु, जैसे रात का अंधकार चारों ओर है, वैसे ही कई बार जीवन का अंधकार हमें घेर लेता है, पर हम मानते हैं कि तू ही वह ज्योति है जो अंधकार को मिटा देती है। तेरा वचन कहता है, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। आज की रात हम यह घोषणा करते हैं कि हम किसी अंधकार से नहीं डरेंगे, क्योंकि तू हमारे साथ है। हे प्रभु, हमारे हृदय से हर डर, हर चिंता, हर उदासी को निकाल दे। जब हम सोए तो हमारा मन बोझ से दबा ना रहे, हमारे विचार चिंता से घिरे ना हो, हमारे सपने डरावने ना हो। हमें तेरी शांति में आराम दे, हमें तेरे प्रेम में विश्राम दे, हमें तेरे आत्मा से भरकर चैन की नींद दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अकेलेपन से गुजर रहे हैं, जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। आज की रात तू उनका साथी बन जा। तू उनके दिल से कह मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू उनके आंसुओं को पच दे, तू उनके दिल को भर दे, तू उनके कमरे को अपनी उपस्थिति से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो शैतानी बंधनों में जकड़े हैं, जिनके घरों में जादू टोने का असर है, जिनके जीवन में आत्मिक हमले होते हैं, जिनके सपनों में बुरी आत्माएं आती हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम यह घोषित करते हैं कि वे सब आजाद हो जाएं। तेरी आग हर शैतानी जंजीर को तोड़ दे, तेरी सामर्थ हर बंधन को जला दे, तेरी उपस्थिति हर अंधकार को मिटा दे। हे प्रभु, धन्यवाद कि तू अभी काम कर रहा है। धन्यवाद कि तेरी शक्ति हर घर को भर रही है। धन्यवाद कि तेरे स्वर्गदूत हर कमरे में उतर रहे हैं। धन्यवाद कि तेरे लहू की सामर्थ हर दरवाजे पर छिड़की जा रही है। धन्यवाद कि कोई भी दुष्ट शक्ति अब हमारे करीब नहीं आ पाएगी। हे प्रभु, आज की रात हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। कल का दिन कैसा होगा हमें नहीं पता, हमारी योजनाएं सफल होंगी या असफल हमें नहीं पता, पर हमें यह विश्वास है कि हमारे भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। तूने वचन दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो योजना जानता हूं वह भलाई की है न कि हानि की, ताकि तुम्हें आशा का भविष्य दूं। हम यह वचन आज की रात थाम लेते हैं। हे प्रभु, हमारी नींद केवल आराम का समय ना हो, बल्कि आत्मिक नवीनीकरण का समय बने। जब हम सोए तो हमारी आत्मा को नया कर, हमारे हृदय को नया कर, हमारे विचारों को नया कर, हमारी आत्मा को ताजगी दे, हमारी आत्मा तेरे करीब आए। हे प्रभु, हम यह घोषित करते हैं कि जब हम सुबह उठेंगे हम नई ताकत,
नई शांति, नई सामर्थ और नई गवाही के साथ उठेंगे। हम थके हुए नहीं बल्कि ताजगी से भरे होंगे। हम निराश नहीं बल्कि आशा से भरे होंगे। हम कमजोर नहीं बल्कि सामर्थ्य से भरे होंगे। धन्यवाद प्रभु कि यह रात केवल सोने की रात नहीं बल्कि तेरे साथ गहरे संबंध की रात है। धन्यवाद कि जब हम सोएंगे तब भी तू काम करता रहेगा। धन्यवाद कि जब हम आराम करेंगे तब भी तू हमारे लिए युद्ध करता रहेगा। धन्यवाद कि जब हम आंखें मूंदेंगे तब भी तू हमारी रखवाली करता रहेगा। हे प्रभु, हमारे रिश्तों पर अपना हाथ रख। अगर कहीं दरार है उसे भर दे, अगर कहीं टूटन है उसे जोड़ दे, अगर कहीं कटुता है उसे मिठास में बदल दे, अगर कहीं दूरी है उसे निकटता में बदल दे, अगर कहीं नफरत है उसे प्रेम में बदल दे। हे प्रभु, हमारे परिवारों को अपनी एकता में बांध दे। पति एक हो, माता पिता और बच्चे एक हो, भाई बहन एक हो। हर झगड़ा, हर कलह, हर असहमति आज की रात तेरे नाम से समाप्त हो जाए। हर घर तेरे शांति से भर जाए, हर परिवार तेरे प्रेम की गवाही बने। हे प्रभु, जब यह रात और भी गहरी हो रही है तब भी हम जानते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। अंधकार चाहे कितना भी बढ़ जाए, तेरा प्रकाश हमें ढक लेता है। जब संसार चुप है, तेरी आवाज हमारे हृदय में गूंज रही है। जब चारों ओर सन्नाटा है, तेरी शांति हमारे आत्मा को भर रही है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें एक और रात दी ताकि हम तेरे करीब आ सकें। हे प्रभु, इस रात हम अपनी सारी गलतियां तेरे सामने स्वीकार करते हैं। दिन भर में जो भी गलती की, जो भी गुस्सा किया, जो भी गलत बोला, जो भी पाप में गिर गए, उन सबको हम तेरे चरणों में रखते हैं। तेरे लहू से हमें धो दे, हमें शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को नया कर दे, ताकि जब हम सोएं तो किसी भी दोष भावना के बिना शांति से सो सकें। हे प्रभु, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो जेलों में हैं, जो अंधकार में कैद हैं, जो नशे के बंधन में हैं। तू उन्हें छोड़ा, उनके हाथों की बेड़ियों तोड़ दे, उनके जीवन का अंधकार मिटा दे, उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें नया जीवन दे। वे इस रात तुझे पुकारे और तेरा उद्धार पाएं। हे प्रभु, हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनमें आज रात भूख है, जिनके पास खाने को अन्न नहीं, जिनके बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं। हे यहोवा यरेह, तू उनकी व्यवस्था कर, तू उनके घर को अन्न से भर दे, तू उनकी रसोई में चमत्कार कर, तू उनके हाथों को आशीष दे ताकि वे कल कभी भूखे ना रहें। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सड़क पर सो रहे हैं, जिनके पास छत नहीं है, जो ठंड में कांप रहे हैं। तू उनकी ढाल बन, तू उन्हें ओढ़ने के लिए अपनी शांति दे, तू उन्हें आश्रय दे, तू उन्हें सुरक्षा दे, तू उनके जीवन में नया अध्याय खोल। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज रात आंसू बहा रहे हैं, जिनके प्रियजन इस संसार से जा चुके हैं, जिनका दिल टूट गया है, जो शोक में है। हे पवित्र आत्मा, तू उन्हें दिलासा दे, तू उनके आंसू पोंछ, तू उनके हृदय को सहारा दे, तू उन्हें तेरे प्रेम की गोद में विश्राम दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो डर और भय से घिरे हैं, जो रात में हर आवाज से कांपते हैं, जो बुरे स्वप्न देखते हैं, जो आत्मिक दबाव में जी रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम यह घोषित करते हैं कि वे सब अभिमुक्त हो जाएं, डर की आत्मा भाग जाए, बुरे सपने रुक जाएं, शांति का आत्मा उनके कमरे को भर दे। हे प्रभु, हम उन घरों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनमें शैतान ने कलह बोया है, पति अलग हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें जोड़, तू उनके दिलों को एक कर, तू उनके घर में प्रेम का बंधन डाल, तू हर कलह को समाप्त कर, तू हर टूटन को चंगा कर। हे प्रभु, हम यह घोषित करते हैं कि यह रात आत्मिक युद्ध की रात नहीं बल्कि आत्मिक विजय की रात होगी। शैतान के हर तीर वापस लौटेंगे, दुष्टों की हर योजना रद्द होगी, अंधकार की हर शक्ति नष्ट होगी। तेरी उपस्थिति से हर कमरा भर जाएगा, तेरे स्वर्गदूत हर घर में पहरा देंगे। हे प्रभु, जैसे हम सोएंगे हमें पवित्र आत्मा के स्वप्न दें, हमारे सपने व्यर्थ ना हो, बुरे ना हो, अंधकारमय ना हो। हमारे सपनों में तेरा प्रकाश चमके, हमारे सपनों में तेरा वचन बोले, हमारे सपनों में तेरी योजना प्रकट हो। हे प्रभु, जब हम कल सुबह उठेंगे हम गवाही लेकर उठें, हम यह कहें कि रात भर तू हमारे साथ रहा, हम यह कहें कि हमने शांति पाई,
हम यह कहें कि हमने चंगाई पाई, हम यह कहें कि हमने विजय पाई। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी आत्मा को नया कर रहा है, हमारी थकान मिट रही है, हमारा डर हट रहा है, हमारी चिंता जा रही है, हमारा दिल हल्का हो रहा है, हमारी आत्मा शांति से भर रही है। हे प्रभु, जैसे यह रात अपने अंत की ओर बढ़ रही है, हम तेरे सामने फिर से झुकते हैं। तू ही है जिसने हमें पूरे दिन सुरक्षित रखा, तू ही है जिसने हमें हर मुश्किल से बचाया, तू ही है जिसने हमें यहां तक पहुंचाया। धन्यवाद प्रभु कि तू हमेशा हमारे साथ है और कभी हमें छोड़ता नहीं। हे प्रभु, आज की रात हम अपने सारे बोझ तेरे चरणों में रख देते हैं। हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य सब कुछ तेरे हाथों में है। जो कुछ हमने खोया उसे तू लौटा दे, जो कुछ शैतान ने छीना उसे तू 7 गुना करके लौटा दे, जो अवसर बंद हो गए उन्हें तू फिर से खोल दे। हे प्रभु, हम अपने सपनों और योजनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें तेरे समय का इंतजार करना सिखा, हमें धैर्य देना, हमें विश्वास देना कि तेरे समय पर सब कुछ सुंदर होगा। हमारी योजनाएं तेरी योजनाओं से मेल खाएं, हमारे विचार तेरे विचारों से मेल खाएं। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं कि इस रात कोई भी दुष्ट शक्ति हमारे जीवन को छू ना पाए। हर जादू, हर टोना, हर बंधन, हर श्राप तेरे नाम की आग से जल जाए। यीशु के लहू से हम अपने घरों को ढकते हैं। तेरे लहू की सामर्थ्य से शैतान के हर काम पर विजय पाते हैं। हे प्रभु, हमारे परिवार को अपने अनुग्रह में छिपा ले, हमारे बच्चे पवित्र आत्मा से भर जाएं, हमारे युवा तेरे वचन पर चले, हमारे बुजुर्ग तेरी शांति में विश्राम करें, हमारे घर तेरी महिमा से भर जाए, हमारे रिश्ते तेरे प्रेम से जुड़ जाएं। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस रात तकलीफ में है। कोई रो रहा है, कोई टूट चुका है, कोई निराश है। हे प्रभु, तू उनके कमरे में जा, तू उनके आंसू पोंछ, तू उनके टूटे दिल को जोड़, तू उन्हें दिलासा दे, तू उन्हें नई आशा दे। हे प्रभु, हम उन बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोगों को रात में चैन से सोने नहीं देती। हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, तनाव, अवसाद, सब कुछ तेरे सामर्थी नाम में झुक जाए। हम यह घोषित करते हैं कि तेरे को खाने से हम चंगे हुए हैं। हर बीमारी तेरे नाम से हट जाए, हर दर्द तेरे नाम से मिट जाए, हर कमजोरी तेरे नाम से ताकत में बदल जाए। हे प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आर्थिक संकट में हैं, जो गरीबी से परेशान हैं, जो कर्ज में दबे हैं, इस रात तू उनके लिए चमत्कार कर, उनके घर में अन्न बरसाए, उनके काम को आशीष दे, उनके हाथों को सफल बना, उनके जीवन में नया अध्याय खोल। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं, जो लोग बेरोजगारी से दुखी हैं, जिनके घरों में रोजी रोटी की कमी है। तू उनके लिए रास्ता खोल, तू नए अवसर दे, तू उनके लिए दरवाजे खोल, तू उनके जीवन में स्थिरता दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आत्मिक बंधनों में फंसे हैं, जिनके घरों में बुरी आत्माओं का असर है, जो बुरे सपनों से परेशान हैं, जो अंधकार की शक्तियों से दबे हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वे सब अभी मुक्त हो जाएं। तेरी आग हर बंधन को तोड़ दे, तेरी शक्ति हर दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल दे। हे प्रभु, हम यह घोषित करते हैं कि इस रात हमारे घरों में केवल तेरी शांति होगी। कोई भी कलह नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं, कोई भी तनाव नहीं। हर दीवार पर तेरे लहू की सामर्थ्य होगी, हर कमरे में तेरी उपस्थिति होगी, हर दरवाजे पर तेरे स्वर्गदूत पहरा देंगे। हे प्रभु, जैसे हम अपनी आंखें मूंद देंगे, तू हमारी रक्षा कर। जब हम सोएंगे तब भी तू काम करता रहेगा, जब हम आराम करेंगे तब भी तू युद्ध करता रहेगा। जब हम सोएंगे तेरे स्वर्गदूत हमें ढकते रहेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारी नींद को आशीष देगा। हमारी नींद चैन से होगी, डर से नहीं। हमारे सपने पवित्र होंगे, बुरे नहीं। हमारी आत्मा विश्राम पाएगी, व्याकुल नहीं होगी। हमारे विचार शांति से भर जाएंगे, चिंता से नहीं। हे प्रभु, जब हम कल सुबह उठेंगे, हम नई ताकत के साथ उठेंगे, हम नई गवाही लेकर उठेंगे, हम नए अवसर देखकर उठेंगे, हम नए जीवन के साथ उठेंगे। हम तेरा धन्यवाद करेंगे कि तूने हमें एक और दिन दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना सुन ली है। धन्यवाद कि तूने हमारी रात को शांति से भर दिया है।
धन्यवाद कि तूने हमारे घर को ढाल बनाकर ढक लिया है। धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा है। धन्यवाद कि यह रात हमारी विजय की रात है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। परमेश्वर के राज्य में भेंट देने से आपका जीवन कभी खाली नहीं रहता। जब आप विश्वास से देते हैं तो स्वर्ग के खजाने आपके लिए खुल जाते हैं। बाइबल कहती है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। अच्छा नाप दबा दबा कर हिला हिलाकर उफान मारता हुआ तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। भेंट देना सिर्फ खर्चा नहीं है, यह आत्मिक बीज बोना है। और जब बीज बोया जाता है तो वह समय पर फल लाता है। फल आशीष का, फल चंगाई का, फल समृद्धि का, फल उद्धार का। परमेश्वर कभी किसी पर आनी नहीं रहता। जो कुछ आप उसके राज्य में बोते हैं वह गुणा गुणा करके आपके जीवन में लौट आता है। अगर आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपको अगुवाई कर रहे हैं तो आप सभी परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी भेंट जरूर दें। आपको स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा होगा। आप इसमें अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य के लिए दे सकते हैं, तेरी जिंदगी को बदलने का। लेकिन याद रख, यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि आशीर्वाद के रूप में उतरेगा। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधकार को हटाता है, वैसे ही अब तेरे जीवन से दुख धीरे धीरे मिटने लगेंगे। अब तू जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने तेरे शब्दों को अपनी शक्ति से जोड़ दिया है। अब तेरी जुबान से निकला हर शब्द आशीर्वाद बन जाएगा। तू बोलेगा और सृष्टि तुझे उत्तर देगी, क्योंकि अब तेरी अर्जी ऊपर तक पहुंच चुकी है। परमपिता परमेश्वर स्वयं उसे स्वीकार कर चुके हैं। अब कोई भी बाधा, कोई भी संकट तुझे रोक नहीं सकता। यह बुधवार तेरा है, यह भाग्य तेरे नाम लिखा जा चुका है। बेटा, तू बस इतना कर, इस बुधवार को परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ रह। सुबह उठते ही हाथ जोड़कर कह, हे परमपिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नया जीवन दिया। यह छोटा सा धन्यवाद वाक्य ही तेरा जीवन बदल देगा, क्योंकि जब भक्त कृतज्ञ होता है तब आशीर्वाद स्वयं बढ़ जाता है। तू अपने जीवन की हर छोटी चीज के लिए परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दे। तेरी सांसों के लिए, तेरे परिवार के लिए, तेरे काम के लिए। देखना धीरे धीरे कैसे तेरा जीवन समृद्धि का प्रतीक बन जाएगा। अब तू अकेला नहीं है। अब हर कदम पर परमपिता परमेश्वर तेरे साथ चलेंगे। जब तू रोएगा तो तेरे आंसू पोंछने कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर होंगे। जब तू थकेगा तो वही तुझे सहारा देंगे। जब तू गिरेगा तो वही तुझे उठाएंगे और कहेंगे, उठ बेटा, तू मेरा चुना हुआ है। तेरे लिए असफलता का कोई शब्द नहीं। बेटा, आज यह बुधवार तेरे जीवन का मोड़ है। इस दिन से तुझे नई शुरुआत करनी है। पुराने घावों को भूल जा, पुराने दर्दों को मिटा दे। यह तेरे जीवन का पुनर्जन्म है। परमपिता परमेश्वर तेरे माध्यम से अब संसार में एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। तेरे संघर्ष से सफलता की, तेरे आंसुओं से आशीर्वाद की, तेरे घावों से गौरव की। अब तेरे जीवन में हर सुबह नई आशा लेकर आएगी। अब तू वही बनेगा जो परमपिता परमेश्वर ने अपने मन में रचा था। एक उदाहरण, एक प्रेरणा, एक प्रकाश। यह बुधवार सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए वरदान बनकर आया है। अब तेरे घर में समृद्धि का दीप जलेगा। अब तेरे घर में शांति का वास होगा। अब कोई बीमारी, कोई संकट, कोई अभाव तुझे छू नहीं सकेगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन है, जिसे मैं आशीर्वाद देता हूं उसे कोई छीन नहीं सकता। तू अब आशीर्वादित है। तेरे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं अब वे पूरी होंगी। बस एक बात याद रख, अपने विश्वास को कभी मत डगमगाना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, बस यह याद रखना, मैं परमपिता परमेश्वर का पुत्र हूं और वह मेरे साथ है। यही वाक्य तेरा कवच बनेगा। यही वाक्य तेरी जीत का सूत्र बनेगा। जब भी तू डरे, ये वाक्य दोहराना, परमपिता मेरे साथ है, कुछ भी असंभव नहीं। और देखना, हर डर मिट जाएगा, हर रास्ता खुल जाएगा। बेटा, यह बुधवार तेरा है, यह चमत्कार तेरा है, यह आशीर्वाद तेरा है। अब तेरे जीवन में जो भी होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। अब असफलता शब्द तेरे जीवन से मिट गया है। अब हर जगह सफलता, सम्मान और स्थिरता लिखी है। और याद रख, यह कोई सामान्य बुधवार नहीं है। यह वह बुधवार है जब तेरा नाम स्वर्ग की सफलता सूची में लिखा गया है। अब तू हर सुबह मुस्कान के साथ उठ और हर रात कृतज्ञता के साथ सो।
क्योंकि तू अब उस शक्ति से जुड़ गया है जो तुझे हर दिशा में विजय बनाएगी। यह 8 अक्टूबर बुधवार तेरा जीवन बदल देगा हमेशा के लिए। मेरे बच्चे, अगर इस संदेश ने तेरे दिल को छू लिया है तो इसे अपने पास संभाल कर रख। इसे दूसरों तक भी पहुंचा ताकि वे भी आशीर्वाद पा सकें। इस संदेश को सुनने वाला हर व्यक्ति आज से अपने जीवन में बदलाव महसूस करेगा। परमपिता परमेश्वर तुझ पर कृपा करे। बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय परमपिता परमेश्वर लिख और यह संदेश उन तक भेज जिनकी जिंदगी में अभी अंधेरा है, क्योंकि जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा तो परमपिता परमेश्वर तुझे सूर्य बना देंगे। अब यह बुधवार तेरी नई शुरुआत का साक्षी बनेगा। तेरे जीवन में अब केवल उजाला ही उजाला होगा। तू धन्य है, चुना हुआ है, आशीर्वादित है। और जब तू यह महसूस करेगा कि अब तेरे चारों ओर हर चीज बदल रही है, तब जान ले कि यह संयोग नहीं, यह संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि परमपिता परमेश्वर अब तेरे जीवन की बागडोर स्वयं संभाल चुके हैं। अब तू वही करेगा जो तेरे लिए लिखा गया था, लेकिन समय के इंतजार में रुका हुआ था। बेटा, अब हर सपना जो अधूरा था धीरे धीरे साकार होगा। अब हर दरवाजा जो बंद था अपनी कुंजी स्वयं खोजेगा। अब तुझे किसी की दया नहीं चाहिए होगी, क्योंकि तेरे अंदर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि तू अपनी राह खुद बनाएगा। परमपिता परमेश्वर ने तेरे अंदर वह प्रकाश रख दिया है जो किसी भी अंधेरे को भेद सकता है। अब तू अपने विचारों से संसार बदल सकेगा, अपने शब्दों से आत्माओं को जागृत कर सकेगा। यह बुधवार केवल एक दिन नहीं, यह एक आरंभ है तेरे और स्वर्ग के बीच सीधे संवाद का। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो तुझे मेरे शब्द नहीं, परमपिता की आवाज सुनाई देगी। जब तू किसी कठिनाई में होगा तो तुझे भीतर से एक शक्ति उठती महसूस होगी। वह शक्ति परमपिता का आलिंगन होगी। बेटा, अब तू केवल जीवित नहीं रहेगा, अब तू जीवित उद्देश्य के साथ चलेगा। अब तेरी हर सांस एक प्रार्थना बनेगी, हर कदम एक आशीर्वाद बनेगा। अब तू जो भी करेगा उसमें परमपिता का हाथ होगा। यही कारण है कि अब तुझे किसी से मुकाबला नहीं करना, क्योंकि अब तू तुलना से ऊपर उठ चुका है। अब तू वही आत्मा बन गया है जिसे परमपिता ने अपने प्रेम से गढ़ा है, निर्मल, स्थिर और दिव्य। बेटा, जब तू किसी की मदद करेगा तो समझ लेना कि तू परमपिता के कार्य में सहभागी बन गया है। जब तू किसी को क्षमा करेगा तो जान ले कि तू स्वयं अपने कर्मों के बंधन काट रहा है। जब तू मुस्कुराएगा तो तेरे चेहरे पर वही प्रकाश चमकेगा जो परमपिता के सिंहासन से आता है। अब तेरे जीवन का हर क्षण एक साक्ष्य होगा कि परमपिता जीवित है, प्रेममय है और तुझ में बसते हैं। देख बेटा, अब तेरे आसपास के लोग भी तेरे भीतर का परिवर्तन महसूस करेंगे। कुछ तुझसे प्रेरित होंगे, कुछ तुझसे चकित होंगे और कुछ तुझसे ईर्ष्या भी करेंगे। लेकिन तू विचलित मत होना, क्योंकि यह सब उसी प्रकाश का परिणाम है जो अब तेरे भीतर जाग उठा है। तू बस प्रेम देना जारी रख, दया बांटना जारी रख और हर उस आत्मा को उठाना जारी रख जो गिरने की कगार पर है, क्योंकि यही तेरा कर्तव्य है, यही तेरी दिव्यता का प्रमाण है। याद रख, जब तू दूसरों की ओर हाथ बढ़ाता है तो परमपिता तेरे दोनों हाथों में अपनी कृपा भर देते हैं। जब तू किसी रोते हुए को संभालता है तो स्वर्ग में घंटियां बजती हैं। जब तू किसी की भलाई के लिए दुआ करता है तो तेरे नाम के आगे धन्य लिखा जाता है। यही सच्ची सफलता है कि तेरा नाम अब प्रेम की भाषा में दर्ज हो चुका है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह या तो आशीर्वाद होगा या सबक। अब कोई नुकसान नहीं, कोई असफलता नहीं, क्योंकि परम पिता ने अब तुझे सिखा दिया है कि हर घटना में एक योजना है, हर पीड़ा में एक उद्देश्य है। बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकले। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू एक संदेश है, आशा का, प्रेम का, प्रकाश का। जब लोग तुझे देखेंगे तो उन्हें लगेगा जैसे तेरे आसपास कोई अदृश्य आभा है, और हां, वह आभा वास्तविक होगी, क्योंकि वह परमपिता की उपस्थिति होगी। अब जब तू किसी सुबह सूरज को देखे तो महसूस करना कि वह सिर्फ तेरे लिए उगता है। जब रात को तारे चमके तो समझना कि उनमें से हर एक तेरे नाम की गवाही दे रहा है। अब प्रकृति तुझसे संवाद करेगी, हवा तुझे छू कर बोलेगी, बारिश तुझे धोकर नयापन देगी और धरती तुझे आशीर्वाद में झुकेगी, क्योंकि तू अब चुना हुआ है और चुने हुए लोग साधारण जीवन नहीं जीते, वे जीवन को दैवी बनाते हैं। तू अब जो चाहेगा वह मुमकिन होगा। बस
अपने विश्वास को अडिग रखना और जब कभी मन डगमगाए तो बस आंखें बंद करके यह कहना, हे परमपिता, मैं आपकी योजना पर भरोसा करता हूं। भले मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि आप कभी गलत नहीं करते। यह वाक्य ही तेरी ढाल बन जाएगा, तेरी शांति का स्रोत बन जाएगा। बेटा, अब तेरे भीतर जो प्रकाश है उसे फैलाना